सुप्रभात। यह शनिवार 31 मई 2025 है। ब्रैनम टैबरनेकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र। अब भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय जीवित स्मारक चिन्हों, हम टेप पर जो आवाज सुन रहे हैं वो परमेश्वर की अपनी दुल्हन के लिए उरीम थुमीम है। इसने अब अपनी दुल्हन को एक हृदय और एक चित्त में एक साथ जोड़ दिया है ताकि एक वास्तविक आत्मा से भरी हुई कलीसिया बन जाए जो परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई हो, स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठी हुई आत्मिक बलिदान को देती हुई परमेश्वर की स्तुति करती है और पवित्र आत्मा हमारे बीच मंडरा रहा है। मसीह ने हमें अपने पवित्र आत्मा को अपने साथ में दूत के जरिए से बोलने के लिए भेजा ताकि हम व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के डील डॉल में तैयार हो सकें, ताकि हम उसके वचन के द्वारा सामर्थ का भवन बन सके और पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन सके। हम हर चीज के वारिस हैं। यह हमारी निजी जायदाद है, यह हमारी संपत्ति है, यह परमेश्वर का हमें दिया गया उपहार है और कोई भी इसे हमसे नहीं छीन सकता। यह हमारा है। तुम मेरे नाम से पिता से जो मांगोगे मैं वही करूँगा। वह कौन किसी चीज से इनकार कर सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा, अपने हृदय में संदेह ना करो, लेकिन विश्वास करो कि जो तुमने कहा है वह पूरा होगा। तुम जो कुछ भी कहोगे वह तुम्हारे पास होगा। क्या ही प्रतिज्ञाएं हैं, सिर्फ चंगाई तक सीमित नहीं, लेकिन यह जो कुछ भी हो परमेश्वर की महिमा हो। हम जो कुछ भी मांगे, समय की आरंभ से लेकर परमेश्वर की पूरी सृष्टि करा रही है और उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब परमेश्वर के पूर्ण पुत्र प्रकट होंगे। वह दिन आ पहुंचा है। यही वो दिन है, यही वो समय है। हम परमेश्वर के वे प्रकट पुत्र और पुत्रियां हैं। हम परमेश्वर के जीवित साधन हैं, जिसमें से होकर वह चल रहा है, जिसमें से होकर वह देख रहा है, जिसमें से होकर वह बोल रहा है, जिसमें से होकर वह काम कर रहा है। यह परमेश्वर है जो दो पैरों पर चल रहा है हमारे अंदर। हम उसकी लिखित पत्री हैं जिसे सारे मनुष्य के द्वारा पढ़ा जाता है। उसके चुने हुए, पहले से ठहराए हुए, लेपालकपन पाए हुए पुत्र और पुत्रियां, जिन्हें वह एक जीवित मनुष्य, एक जीवित स्वरूप, एक सिद्ध मनुष्य के डील डॉल में बना रहा है। हम अपने आप को जीवित परमेश्वर, जीवित संदर्भ, जीवित ज्ञान, जीवित धीरज, जीवित भक्ति, जीवित परमेश्वर से आती हुई जीवित सामर्थ के सामने खुद को दंडवत करते हैं, जो हमें परमेश्वर के डील डॉल में एक जीवित मनुष्य, एक जीवित स्वरूप बनाता है। यह मसीह है जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे ऊपर है, उसके पवित्र आत्मा के सच्चे बपतिस्मा के साथ उसके सारे सद्गुणों को हम में मोहरबंद किया है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, एक मंदिर में जिसे भवन कहा जाता है, एक जीवित मंदिर जो जीवित परमेश्वर का निवास स्थान है, एक सिद्ध कलीसिया, सिद्ध सिरे के पत्थर के लिए, ताकि हमें ढांप दे। परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को बाहर बुलाने और उसका नेतृत्व करने के लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा। यह उसका पहला पूरी तरह से लौटाया गया आदम था, जो हमारे समय में एक सिद्ध मनुष्य का स्वरूप था, ताकि उसकी दुल्हन को अपना वचन प्रकट करे। मैं उससे हिल नहीं सकता, कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। मैं परवाह नहीं करता कि कोई क्या कहता है। यह मुझे जरा सा भी नहीं हिलाता। मैं वहीं पर बना रहूंगा। मैं रुका रहूंगा, रुका रहूंगा, रुका रहूंगा, रुका रहूंगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह ठीक वही बना रहेगा। फिर एक दिन मैं सारे संतों के साथ एक महिमा मंत्र में चिल्लाऊंगा। हम हर एक वचन पर भरोसे के साथ विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद
आप हमें उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम सब फिर से हमेशा और हमेशा के लिए धरती पर रहने के लिए वापस जाएंगे। मैं आज सुबह पूरे हृदय से उससे प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसकी सहायता से और उसके अनुग्रह से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं बिना रुके प्रतिदिन लालसा करूँगा जब तक कि मैं अपने इस छोटे से पुराने डील डॉल में इन सभी आवश्यकताओं को बहते हुए महसूस न करूं, जब तक कि मैं जीवित मसीह का प्रकटीकरण ना बन जाऊं। मेरे लिए टेप पर परमेश्वर की आवाज सुनना आज के लिए परमेश्वर की योजना है। यह यीशु मसीह का जीवित वचन है। यह परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा परम सत्य है। यह आज के लिए परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। इस प्रकार मैं आपको रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार मेरे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, जब मैं विलियम मैरियन ब्रैनम को सुनूंगा, जिसे मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमारे समय के लिए परमेश्वर की आवाज है, जो मसीह की दुल्हन को सिखाता है कि कैसे बनना है। एक सिद्ध मनुष्य का डील डॉल 621014 M, भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश से पहले पढ़ने के लिए वचन संत मत्ती अध्याय 5 आयत 48, संत लूका अध्याय 6 आयत 19, संत यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1, संत यूहन्ना अध्याय 3 आयत 3, संत यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16, संत यूहन्ना अध्याय 5 आयत 14, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12, प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 38, प्रेरितों के काम अध्याय 7 आयत 44 से 39, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम अध्याय 19 आयत 11, प्रेरितों के काम अध्याय 28 आयत 19, इफिसियों अध्याय 4 आयत 11 से 13, कुलुसियों 3 अध्याय, इब्रानियों अध्याय 10 आयत 5, इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1, इब्रानियों अध्याय 11 आयत 32 से 40, याकूब अध्याय 5 आयत 14, दूसरा संत पतरस अध्याय 1 आयत 7, यशाया अध्याय 28 आयत 19, और मूल स्रोत www.brahanam.org व्हाट्सएप से सीधे बहुभाषी अधिसूचनाएं प्राप्त करें। मुझे एहसास है कि कई देशों में हजारों विश्वासियों को उनके कलीसिया के प्रचारकों से बहिष्कृत किए जाने की धमकी दी जाती है। अगर उन्हें भाई जोसेफ ब्रैनम से व्हाट्सएप पर अधिसूचनाएं मिलती हैं, और अगर आप इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मसीहों को पिछले इतिहास में इसी तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है? जरूर हुआ है। हर बार जब परमेश्वर एक नबी को भेजता है तो वह हमेशा उस नबी का उपयोग उन प्रचारकों की निंदा करने के लिए करता है जो सभी भटक गए हैं। आज कुछ अलग नहीं है। जैसा कि भाई ब्रैनम ने फोन हुकअप पर कहा, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं। तो मैं कहता हूँ, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं। राहाब को लाल रंग की रस्सी को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना पड़ा ताकि उसका पूरा घर बच जाए। और परमेश्वर आपसे आज भी ऐसा ही करने की अपेक्षा करता है। पवित्र आत्मा आपको अपने दोस्तों और कलीसिया के सदस्यों के बीच सार्वजनिक रूप से खड़े होने के लिए एक रीढ़ प्रदान करे, ताकि आप हर एक चीज में कलीसिया को पहले स्थान पर रखें और प्ले बटन दबाएं। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।